हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको आर्थिक स्थिति सुदृढ़ कैसे करें, इनकम को कैसे बढ़ाएं, लाभ को कैसे बढ़ाएं, कैसे आपकी आय बढ़ेगी, कुंडली में ऐसी कौन सी स्थिति समझें जिससे आमदनी बढ़ सकती है, या रुका हुआ पैसा है तो कब आ सकता है, या नौकरी के लिए कब प्रयास करें कि नौकरी लग जाए, या कब प्रयास करें कि अच्छी नौकरी लग जाए। नौकरी तो है आपके पास, लेकिन और अच्छी नौकरी मिले उसके लिए प्रयास कब करें। यदि आप व्यापार करते हैं, किसी को उधार दिया है, तब भी कब पैसा मांगें कि आपका पैसा आपके हाथ में आ जाए। ये सारी स्थितियां कुंडली से कैसे पता करें, आज यदि पूरा वीडियो देखेंगे तो एक नवीन जानकारी आपको मिलेगी। और इसके लिए आपको अपनी लग्न कुंडली ही खोलकर देखनी होगी। लग्न कुंडली बताएगी कि कब लाभ मिल सकता है। और यदि आप इस समय में नौकरी के लिए प्रयास करते हैं, या कोई लेन देन है उससे संबंधित काम करते हैं, कोई पुराना बकाया है उससे संबंधित काम करते हैं, चाहे रिश्तेदार हो चाहे मित्र हो, किसी से पैसे मांगते हैं, तो इस समय यदि आप प्रयास करते हैं तो लाभ मिलता है। अक्सर गलती हम यह करते हैं कि समय का चुनाव गलत कर लेते हैं, या बिना विचारे किसी से पैसा मांगते हैं, या नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं और उस समय हमें लाभ नहीं मिल पाता है और हम निराश हो जाते हैं। सही समय जब आता है उस समय हम किसी और काम में उलझ जाते हैं, वहाँ पर हमें लाभ तो मिलता है लेकिन किसी अन्य प्रकार का लाभ मिलता है जो विशेष नहीं होता है। तो अच्छे समय को ढूंढें, कुंडली से पता लगाएं अच्छे समय का, और उस समय प्रयास करेंगे तो सफलता अवश्य मिलती है। तो कुंडली के दो ऐसे भाव हैं जो आपको सोर्स ऑफ इनकम, आय, लाभ की वृद्धि, धन की वृद्धि, आपके बैंक में पैसा आएगा। इस समय यदि प्रयास करेंगे तो नौकरी भी अच्छी मिल सकती है। यदि आप कोई छोटी मोटी नौकरी करते हैं और आपको चाहिए बड़ी नौकरी, तो इस समय प्रयास करते हैं तो वहाँ पर आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो दो भाव कुंडली के, और इनसे निकल कर आएंगे दो ग्रह, या एक ग्रह भी निकल कर आ सकता है। तो आप देखें दो भाव कौन से हैं, जन्म कुंडली खोलें और देखें। इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो समझ पाएंगे। तो कुंडली का दूसरा भाव जो धन का भाव है, जमा पूंजी का भाव है, यदि दूसरा भाव अच्छा है तो सारी स्थितियां अच्छी है। इसके अलावा 11वां भाव यह आय का भाव है। आय किससे मिलेगी, कब मिलेगी, ये सारी स्थितियां हम 11वें भाव से देखते हैं। बहुत सी बार कुंडली में ग्रहों का संबंध भी बताया गया है कि 11वें भाव में चंद्रमा शुभ स्थिति में हो तो चंद्रमा माता का कारक है, माँ से लाभ मिलता है, या जलीय वस्तुओं से लाभ मिलता है। सूर्य 11वें भाव में है तो पिता से लाभ मिलता है। मंगल 11वें भाव में है तो छोटे भाई बहनों से लाभ मिलता है। गुरु 11वें भाव में है तो बड़े भाई बहनों से लाभ मिलता है, गुरु से लाभ मिलता है। शुक्र है 11वें भाव में तो पत्नी से लाभ मिलता है। शनि है तो नौकरों से, उनसे लाभ मिलता है, नौकर अच्छे होते हैं। तो ये सारी स्थितियां हम ग्रहों से देखते हैं। राहु जैसा ग्रह 11वें भाव में है तो अचानक लाभ के योग बनते हैं। व्यक्ति कहीं बुरे काम करेगा तब भी लाभ मिलेगा। तो यह सारी स्थितियां जन्मपत्री से देखते हैं। लेकिन आज बात होगी गोचर स्थिति की। कुंडली का द्वितीय भाव, कुंडली का 11वां भाव, इनमें आप देखें कि कौन सी राशि लिखी हुई है और इन भावों के स्वामी कौन से ग्रह हैं। दूसरे भाव में क्या राशि लिखी हुई है, उसका स्वामी कौन सा ग्रह है। 11वें भाव में कौन सी राशि लिखी हुई है, उसका स्वामी कौन सा ग्रह है। बस यदि इतना सा आपने देख लिया तो फिर आप आगे की स्थिति समझ पाएंगे। तो इसके बारे में जानकारी मैं दे चुका हूँ कि किसी भी भाव में कोई राशि लिखी हुई है तो उसका स्वामी कौन सा ग्रह होगा। जैसे मेष राशि है तो मंगल स्वामी होता है, वृषभ का शुक्र, मिथुन का बुध, कर्क का चंद्रमा, सिंह का सूर्य, कन्या का बुध, तुला का शुक्र, वृश्चिक का मंगल, धनु और मीन राशि का स्वामी गुरु होता है, मकर और कुंभ राशि का स्वामी शनि होता है। तो इनके अंक भी मैंने बताए हैं, 1 से लगाकर 12 तक सारे अंक, राशियों के अंक
आप चाहें तो कोई भी वीडियो उठा कर देख लें, वहाँ पर ये सारी जानकारियाँ आपको मिल जाएगी। तो राशि और उनके स्वामी कौन से ग्रह होते हैं, किस राशि का स्वामी कौन सा ग्रह है, इसकी जानकारी मैं पूर्व में दे चुका हूँ। दूसरे भाव का स्वामी देखें कौन सा ग्रह है, और 11वें भाव का स्वामी देखें कौन सा ग्रह है। यदि गोचर में, सूत्र क्या है समझें, यदि गोचर में आपकी जो लग्न कुंडली है उसी के अनुसार देखना है। गोचर में आपकी लग्न कुंडली के अनुसार आप देखें कि दूसरे भाव का स्वामी कौन सा ग्रह है, 11वें भाव का स्वामी कौन सा ग्रह है, और इन दोनों की युति, इन दोनों ग्रहों की युति गोचर में अगर हो रही है इन ही भावों में, दूसरे भाव में या 11वें भाव में, तो यह सबसे श्रेष्ठ स्थिति होती है। 11वें भाव के स्वामी को देखें और दूसरे भाव के स्वामी को देखें। जैसे मेष लग्न की कुंडली है, तो मेष लग्न में 1 का अंक होगा, द्वितीय भाव में 2 का अंक होगा और 11वें भाव में 11 का अंक होगा। तो 11वें भाव का स्वामी शनि हुआ और दूसरे भाव का स्वामी शुक्र हुआ। तो शुक्र शनि की युति यदि दूसरे भाव में बन जाए मेष लग्न की कुंडली में, या 11वें भाव में शनि शुक्र की युति बन जाए, तो यह सर्वश्रेष्ठ स्थिति होती है। अब एक स्थिति और समझें कि यदि इन दोनों ग्रहों की युति 9वें भाव में है, हो रही है गोचर में, गोचर अर्थात वर्तमान में इन दोनों की युति संबंध या दृष्टि संबंध भी बनता है, तब भी आप देख सकते हैं शनि की 3री, 7वीं, 10वीं दृष्टि होती है, शुक्र की 7वीं दृष्टि होती है, दोनों आमने सामने बैठे हुए हैं। जैसे मेष लग्न की कुंडली में शनि 9वें भाव में बैठा हुआ है और शुक्र 3रे भाव में बैठा हुआ है, तब भी स्थिति ऐसी बनती है कि लाभ कहीं न कहीं से आपको मिलेगा। आप प्रयास करें। और शनि शुक्र दोनों 9वें भाव में हैं, दोनों यदि 10वें भाव में हैं, ये 2 भाव भी बड़े श्रेष्ठ होते हैं। लग्न में इन दोनों ग्रहों की युति हो जाए तब भी उस समय प्रयास करेंगे तो आपको लाभ अवश्य मिलेगा। नौकरी में भी तरक्की होगी, यदि किसी को उधार पैसा दिया है तब भी मांगेंगे तो लाभ मिलेगा। और 5वां भाव, तो लग्न, पंचम, नवम, दशम, एकादश और द्वितीय। पहला भाव लग्न, फिर दूसरा धन भाव, फिर तीसरा पंचम भाव, फिर 9वां भाव, फिर 10वां भाव, फिर 11वां भाव। इन भावों में इन दोनों ग्रहों की युति हो रही है गोचर में, तो आप उस समय थोड़ा सा प्रयास करें तो आपको उसी समय सफलता मिलेगी। तो ये योग हम कुंडली में देख सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको पंचांग खरीद कर लाना होगा। हर पंचांग में ग्रहों की स्थितियां एक पेज ऐसा होगा जिस पर सारे ग्रहों की जानकारी दी हुई होगी और वहाँ पर लिखा हुआ होगा कि जैसे मान लीजिए सूर्य है तो कब कब राशि परिवर्तन कर रहा है, बुध है तो कब कब राशि परिवर्तन कर रहा है, मंगल है तो कब राशि परिवर्तन कर रहा है। तो ये सारी स्थितियाँ आपको पता लग जाएगी। और आपकी कुंडली आप खोल कर देखें। यहाँ तो मैंने मेष लग्न का उदाहरण बताया, आपकी कुंडली में दूसरे भाव का स्वामी और 11वें भाव का स्वामी कोई अन्य ग्रह भी हो सकता है, उसका पता करें और उनकी युति अवश्य देखें। उनकी युति यदि दूसरे भाव में और 11वें भाव में ही हो रही है तो यह तो सबसे श्रेष्ठ स्थिति है। ऐसी स्थिति है तो उस समय आप रिज्यूम लगाएंगे तो नौकरी तुरंत मिल जाएगी, आपको लाभ भी तुरंत मिलेगा। आप किसी काम में हाथ डालेंगे तो वहाँ पर आपको उस काम में सफलता मिलेगी। तो हमें केवल समय का पता करना है और ये सारी स्थितियाँ पंचांग में लिखी हुई होती है, उसको आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि आपकी कुंडली में 11वें भाव का स्वामी, द्वितीय भाव का स्वामी यदि लग्न में है, द्वितीय भाव में है, पंचम में है, नवम में है, दशम में है, एकादश में है, तो यह स्थिति बहुत श्रेष्ठ होती है। यहाँ पर लाभ मिलते हैं। इन स्थितियों को अवश्य समझें। और 11वें भाव में और द्वितीय भाव में यह स्थिति बन रही है तो सर्वश्रेष्ठ स्थिति होती है। अब एक बात और है कि द्वितीय भाव का स्वामी और 11वें भाव का स्वामी कभी कभी एक ग्रह भी होता है। जैसे आप सिंह लग्न की कुंडली देखें, सिंह लग्न की कुंडली जो है उसमें लग्न में 5 का अंक होगा, दूसरे भाव में 6 का अंक होगा और
11वें भाव में 3 का अंक होगा। तो ऐसी स्थिति में दूसरे भाव का स्वामी और 11वें भाव का स्वामी बुध ग्रह होता है। और कई बार हम देखते हैं कि कुंभ लग्न की कुंडली है तो वहाँ पर गुरु भी स्वामी होगा, दूसरे भाव का स्वामी भी गुरु और 11वें भाव का भी स्वामी गुरु। ऐसी स्थिति में केवल एक ग्रह निकल कर आएगा। तब भी आपको यह देखना है कि वह बुध है या गुरु है, तो वह यदि गोचर में 11वें भाव में आ जाए या द्वितीय भाव में आ जाए तो ऐसी स्थिति में लाभ के योग अवश्य बनेंगे। और लग्न में आ जाए, पंचम में आ जाए, नवम में आ जाए, दशम में आ जाए तो यह स्थिति भी बुरी नहीं होती है। इसमें भी प्रयास करेंगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। तो इस सूत्र को आप समझ गए होंगे। और यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे शेयर अवश्य करें। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आने वाले समय में और भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको समय समय पर मिलती रहेगी। तो सही समय का चयन यदि करेंगे तो हमें उस समय लाभ भी मिलता है। और यदि बुरे समय में हम प्रयास करते हैं, समय अच्छा नहीं है और प्रयास कर रहे हैं तो वहाँ पर सफलता नहीं मिलती है, लाभ भी नहीं मिलता है। आप किसी से पैसा मांगते हैं, उससे मांगेंगे तो उस समय पैसा मिलेगा नहीं। और जब ग्रहों की स्थिति सही होती है उस समय प्रयास करेंगे तो हर कार्य में सफलता मिलती है। तो इस सूत्र से दूसरे कार्यों में भी जहां आप कोई भी ऐसा शुभ काम करने जा रहे हैं तो इस स्थिति को अवश्य देखें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।